भोजपुरी इंडस्ट्री में गरीबों का मसीहा कौन है? खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह या फिर कोई और अदर कलाकार? ये जो सवाल है, ये जो विषय है, अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब ज़्यादा इस चीज़ पे चर्चा हो रहा है। मतलब ये चर्चा का विषय बना हुआ है, हर तरफ इसी चीज़ को लेकर के चर्चा हो रहा है, बहस हो रहा है। मतलब मुद्दा गर्म हो चुका है और उसका वजह सिर्फ इतना है कि आज से कुछ दिन पहले आरा बिहार में जो एक जवनिया गांव है, जहाँ पे मतलब कि गंगा जी का जो पानी है उसका धारा प्रवाह काफ़ी तेज हो जाने की वजह से वहाँ पे मिट्टी कटाव मतलब काफ़ी अधिक हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे लोगों का घर ढह चुका। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वहाँ पे जो एक गांव है वही साफ हो गया है ना। तो उस स्थिति में पवन सिंह वहाँ पे जाते हैं और कुछ मदद करते हैं लोगों के लिए। शायद बांस उस लेकर के जाते हैं ट्रक से और पंडाल उंडाल। तो इस चीज़ के बाद जो पवन सिंह को फॉलो करने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही वो गरीबों का मसीहा है और वो है पवन सिंह। मतलब इस चीज़ पे उन लोगों का अपना बयानबाजी तेज हो गया। लेकिन इसके बाद तुरंत से जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, जो खेसारी लाल यादव को चाहते हैं, जो खेसारी लाल यादव को मानते हैं, उन लोगों का यहाँ पे कहना है, उन लोगों का रिप्लाई आता है कि ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव से बड़ा गरीबों का मसीहा कोई नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जहाँ देखो वहाँ ये गरीबों को मदद करते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको सहारा देते हैं। अब देखिए इस चीज़ पे तो बहस छिड़ गया है। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका राय क्या है? आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए चर्चा ये है कि दोनों का यहाँ पे सेंस अलग है, दोनों का मुद्दा अलग है। अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना होगा, बहुत ही ज़्यादा इस पे देखना होगा। और अगर आप लोगों को अगर मालूम होगा, लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री से बने रहते हैं, जैसे कि एक होता है ऑडियंस की केवल भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना और फिल्म से मतलब रखता है, क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे मतलब नहीं रखता, तो उसको कोई मतलब नहीं चलेगा, कोई मालूम नहीं चलेगा। लेकिन एक ऐसा ऑडियंस होता है जिसको हर चीज़ का पल पल का खबर मालूम चलता रहता है, कौन क्या किया कौन क्या नहीं किया। तो ऐसे ऑडियंस को खूब ज़्यादा अंदर का जानकारी मालूम होता है, लेकिन ऐसे ऑडियंस कम रहते हैं, है ना। लेकिन तो इस चीज़ पे तो बात होनी चाहिए। अब देखिए खेसारी यादव का जहाँ तक बात है, तो खेसारी यादव जवनिया गांव में अभी तक इनके तरफ से किसी भी तरह कोई मदद नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप पल पल का खबर रख पाते हैं तो आपको बता दें, या फिर आपको मालूम ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले जहाँ पे भी जो ज़रूरतमंद लोग होते थे वहाँ पे खेसारी यादव सबसे पहले आते थे भोजपुरी इंडस्ट्री से। मतलब इस इंडस्ट्री से सबसे पहले खेसारी यादव ही अपना कदम बढ़ाते थे, उसको मदद करते थे, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता था उसको चाहे जितना से मदद करे। ये नहीं कि मतलब इतना ही करते थे उतना ही करते थे, जितना इनसे बनता था या फिर जो इनके पास क्षमता था या फिर जितना ये कर सकते थे उतना मदद जरूर कर पाते थे। या फिर जब भी इनका बर्थडे आता है, मतलब जन्मदिन आता है, तो उस टाइम पे कुछ ये फालतू टाइप का कुछ काम नहीं करते हैं। करते क्या है कि जहाँ पे भी वृद्धाश्रम होता है वहाँ पे जा कर के वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को खाना पीना देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, ज़रूरत का कुछ सामान देते हैं, तो भी एक मदद ही है। उसके बाद अनाथालय में जाते हैं, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भोजन ले जाते हैं, उनके लिए कॉपी कलम ले जाते हैं। या फिर जहाँ पे मतलब विकलांग लोग होते हैं, या फिर मतलब जिसको ज़रूरत होता है कि हाँ ये चीज़ चाहिए और नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे खेसारी यादव सबसे पहले जाते हैं और मदद कर पाते हैं। तो ये भी एक गरीबों का मसीहा का ही मतलब फॉर्म है ना। मतलब ये एक कोई साधारण आदमी कर नहीं सकता है, एक साधारण जिगर वाला कोई कर नहीं सकता है। ये करने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, तो ये खेसारी यादव के पास है। अब देखिए जवनिया गांव का जो बात है, तो इसमें इनका मदद करने न करने का वजह ये भी हो सकता है कि अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि इनका जो थोड़ा सा एग्रीमेंट की वजह से ये कुछ लफड़ा में चल रहे हैं, है ना। ऊपर से अपने ऑडियंस को खुश रखने के लिए खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से भी खुश है नहीं। जब तक इनका एग्रीमेंट वाला जो पेच खत्म नहीं हो जाता है, जो मामला फंसा हुआ है खत्म नहीं होता है, तब तक इनका जो अंदरूनी मैटर है उसके बारे में कोई खुल करके नहीं कर सकता है, फिर ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात है। अब बात रह गई पवन सिंह के बारे में। तो पवन सिंह का जो बात है वो हर तरफ ये नहीं है कि ये मदद करते हैं फिर क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको खबर नहीं मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूरी है कि जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरी है वहाँ पे ये मदद करते दिखाई देते हैं। जैसे कि आज से बहुत दिन पहले आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग थोड़ा सा माइंड को रिवर्स कर लीजिएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक सिंगर हैं जो सुपरस्टार भी हैं, तूफानी लाल यादव। उनका तबीयत बहुत कस के खराब हुआ था।
आज से बहुत दिन पहले की बात है, शायद 6 साल 7 साल हो चुका होगा। उस टाइम पे उनका तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब हो चुका था, मतलब बचने का संभावना नहीं था। तो उस टाइम पे ये कहा जाता है कि उनको मदद करने के लिए कोई भी कलाकार इस इंडस्ट्री से आगे नहीं आ पाए थे। तो उस टाइम पे पवन सिंह ही उनको मदद किए थे, उनका सारा खर्च किए थे हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें था, और उस टाइम पे इनको अपने पैसा से इलाज करवा करके इनका जान बचा ले। जो चीज़ का अभी भी ये मतलब तूफान लाल कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो इस चीज़ का मतलब कि बात बोलते हैं, इस बात को रखते हैं कि मुझे पवन सिंह बचाए हैं, पवन सिंह मुझे मदद किए हैं। इस चीज़ को ये रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा चीज़ कि जवैनिया गांव में ट्रक से भर करके 1 ट्रक या 2 ट्रक बांस लेकर के पहुंचे थे, टेंट पंडाल लेकर के पहुंचे थे। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी चीज़ मतलब ये था, बहुत बड़ी लेवल पे ज़रूरी था, क्योंकि किसी को अगर घर टूट जाता है, फूट जाता है, रहने का जगह नहीं, तो सबसे पहले तो वहाँ पे उसके लिए छत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी और भी कलाकार आए थे इनसे शायद पहले, मतलब कि अरविंद अकेला कल्लू भी गए थे, और राजनीतिक क्षेत्र से पप्पू यादव जाए गए थे। पप्पू यादव के तो बारे में तो खैर कहना ही नहीं है, वो तो हर जगह पे जाते हैं, हर लोग को मदद करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री से अगर बात करें तो कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू के बाद पवन सिंह ही ये काम कर पाए। तो देखा जाए तो देखिए बहुत ही ये चीज़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों का एक काम करने का तरीका अलग है, चीज़ें अलग है। और अगर आपको लगता है कि केवल पवन सिंह ही गरीबों का मसीहा है, तब भी आप गलत हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, केवल खेसारी लाल यादव ही गरीबों का मसीहा है, फिर भी आप गलत हैं। देखिए, कोई भी गरीबों का मसीहा बन सकता है, हर कोई अपना अपना जगह पे ठीक है, हर कोई अपना अपना तरीका से काम करता है। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग मतलब इंडस्ट्री में विवाद मत फैलाइए, या फिर इस चीज़ पे विवाद फैलाने का कारण ही क्या है, कोई नहीं। हर किसी के नज़र में हर कोई अपना स्टार है, हर कोई गरीबों का मसीहा ही है, हर कोई अच्छा इंसान ही है। बस इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का प्रतिक्रिया रहा था, तो हमने भी सोचा कि अपना जो मेरे पास विचार है, जो इन चीज़ों के बारे में जो मेरे मन में ख्याल है, वो भी आप लोगों से शेयर कर देते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इन सब चीज़ों पे आप लोग का प्रतिक्रिया क्या है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और लाइक करने के बाद एक हाइप का सेक्शन आता है, वो भी कर दीजिएगा, इच्छा होगा तो। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।